नमस्कार। आज हमारे पास उत्तराखंड में जो हाल में भारी बारिश हुई है और बाढ़ भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, उस पर कई रिपोर्ट्स और सूत्र हैं। तो चलिए जरा इनमें गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब घटनाओं का असल मतलब क्या है, खासकर उत्तरकाशी में जो हाल में तबाही हुई है उसके संदर्भ में। तो शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी के धराली गांव से, जो 5-6 अगस्त के आसपास वहां हुआ। वो वाकई दिल दहला देने वाला था। अचानक बाढ़ आई और जबरदस्त भूस्खलन हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि हीरगढ़ या हरसिल घाटी में बहुत भारी तबाही हुई है। हाँ, और देखिए जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी उनमें से क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटने की घटना कहा जा रहा था। लेकिन अब जो विश्लेषण आ रहे हैं वो एक थोड़ी अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। विशेषज्ञ इसे अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF या फिर किसी बड़े एवलैंच मतलब हिमस्खलन से जोड़कर देख रहे हैं। अच्छा, तो ये एक अहम मोड़ है। क्या सूत्रों में इस पे कुछ और बताया गया है कि ये बदलाव क्यों, मेरा मतलब है ग्लेशियर घटना के मायने क्या हो सकते हैं बादल फटने की तुलना में? देखिए सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि जो तबाही का पैमाना था और जो मलबे का प्रकार देखा गया वो शायद ग्लेशियर घटना की ओर ज्यादा संकेत करता है। और अगर ये सच है तो ये मामला सीधे तौर पर हिमालय में बढ़ते तापमान और ग्लेशियरों के पिघलने से जुड़ता है, जो कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इस घटना में दुखद है पर कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि तो हुई है, लेकिन दर्जनों होटल और दुकानें बह गई हैं। तो आशंका है कि 50 से 100 लोग लापता हो सकते हैं। इनमें पर्यटक भी हैं, स्थानीय वर्कर भी। और जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में बचाव कार्य वो तो बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय सेना, NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इनकी टीमें वहां लगी हुई हैं। तलाशी और बचाव अभियान चल रहे हैं। एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स सब तैनात हैं। लेकिन जो खराब मौसम है, लगातार बारिश हो रही है और वो मुश्किल पहाड़ी इलाका, ये सब कोशिशों में बड़ी रुकावट डाल रहे हैं। हाँ। ये दिखाता है कि ऐसी आपदाओं में फौरन राहत पहुंचाना कितना कितना मुश्किल काम है। सही बात है। और ये धराली वाली घटना अकेली तो नहीं है। सूत्र तो कह रहे हैं कि इस भारी बारिश ने पूरे उत्तराखंड में तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा भूस्खलन की खबरें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका असर बहुत बहुत व्यापक है। 4 धाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। खासकर केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर वो जो सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग है, वहां नए लैंडस्लाइड्स हुए हैं। कई जरूरी नेशनल और स्टेट हाईवेज बंद हो गए। संपर्क टूट गया है कई जगह और 8 जिलों में तो स्कूलों को बंद करना पड़ा है। ओहो, यानी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और खतरा टला नहीं है। सही कहा। बल्कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD उसने तो रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बहुत भारी बारिश हो सकती है। ये एक बड़े संकट की ओर इशारा है जो सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहने वाला। इन सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में इस तरह की आपदाएं कोई नई बात नहीं है। क्या सूत्र इसके पैटर्न या कारणों पर कुछ कहते हैं? हाँ, सूत्र इस बात पर जोर देते हैं कि उत्तराखंड लंबे समय से ऐसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है, चाहे वो बादल फटना हो, भूस्खलन हो या फिर ग्लेशियर से जुड़ी घटनाएं हों। और इसमें कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के असर तो हैं ही, इस क्षेत्र का अपना नाजुक इकोसिस्टम है, और हाँ, एक विवादास्पद मुद्दा भी है। नदियों और पहाड़ी ढलानों के किनारे होता अनियोजित विकास, जिसे अनियंत्रित भी कह सकते हैं। तो क्या इन घटनाओं में कोई पैटर्न, कोई सिलसिला दिख रहा है? विश्लेषक निश्चित रूप से एक पैटर्न देख रहे हैं। आप देखिए, 2013 की केदारनाथ त्रासदी थी, फिर 2021 की चमोली आपदा और अब ये 2025 की घटनाएं। ये जो बार बार हो रहा है, ये इस क्षेत्र की वल्नरेबिलिटी मतलब भेद्यता को उजागर करता है। और ये सवाल उठता है कि क्या पिछली त्रासदियों से जो सबक सीखे गए, जो नीतियां बनी, सुरक्षा उपाय सोचे गए, क्या वो जमीनी स्तर पर असरदार हो पा रहे हैं? या फिर विकास का दबाव और जो पर्यावरण संबंधी चेतावनियां हैं उनकी अनदेखी इस चक्र को जारी रख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा कह देते हैं, वो असल में कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें मानवीय गतिविधियां, विकास के मॉडल और जलवायु परिवर्तन की भूमिका, ये सब शामिल है। बिल्कुल,
यही यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये घटनाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि ये केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये उस बड़े ताने बाने का हिस्सा है जिसमें हमारा पर्यावरण, हमारा विकास का तरीका और बदलता हुआ मौसम, इनके बीच का जो नाजुक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। सूत्र इसी जटिलता की ओर इशारा करते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि धराली में किस तरह एक संभावित ग्लेशियर घटना ने तबाही मचाई है, कैसे पूरा राज्य भूस्खलन की चपेट में है और कैसे ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ऐसी आपदाओं का सामना करता रहा है जिसमें अब मानवीय कारक भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और जैसा हमने बात की, बचाव कार्य तो जारी हैं, लेकिन मौसम की चुनौती अभी भी बनी हुई है। राजमार्गों और यात्रा मार्गों पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि और नुकसान को रोका जा सके और जिन लोगों को जरूरत है उन तक मदद पहुंचे। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर्यावरण इतना संवेदनशील है, वहां विकास की जरूरतें और प्रकृति के संरक्षण के बीच वो सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार हमारे सामने आ रहा है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।